हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें आज हम यहां पर देखेंगे धातु और अधातु के गुण के बारे में। यह क्वेश्चन पूछ दिया जाए धातु और अधातु में अंतर, तो आपसे कम से कम 5 अंतर तो बनना चाहिए या 5 गुण बनना चाहिए। यदि क्वेश्चन अंतर के रूप में पूछे तो आप इस प्रकार से अंतर लिख देंगे, या गुण के रूप में पूछे तो धातु हेडिंग लगाकर धातु के गुण और 4 आप गुण लिख देंगे, क्योंकि वही है, चाहे आप गुण पढ़ो चाहे अंतर पढ़ो, वही चीज है। क्वेश्चन हमेशा 11th क्लास में ऐसा ही पूछा जाता है, धातु या अधातु के गुण, ठीक है, या कि अंतर पूछेगा तो आप लोग क्लियर इस तरीके से लिख देना। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यदि इसके परिभाषा की बात करें, मुख्य रूप से परिभाषा, तो इसे धातु का एक शाब्दिक परिभाषा यही बोला जाता है कि यदि कोई भी पदार्थ है, यदि ऊष्मा और विद्युत का क्या है, कुछ सुचालक है, साथ ही चमकदार है, तो वो आपका धातु कहलाता है। और यदि वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, अपवाद छोड़ दो कि कुछ अपवाद हो, तो ऐसा पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत का क्या हो, कुचालक हो, ठीक है, साथ में वो चमकीला ना हो, है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। ये शाब्दिक रूप से परिभाषा की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो तन्यता का गुण पाया जाना, अगाध वर्णनीयता का गुण पाया जाना, ध्वनिक के गुण पाया जाना, घनत्व इसके क्या है, तो इसके कई सारे प्रॉपर्टी पाएंगे, उसके आधार पर आप डिफरेंस तैयार करेंगे। तो पहला आपका है धात्विक चमक। जैसे आपको मैं एक्सपेरिमेंट की सहायता से सोडियम धातु को दिखाया था, और यदि आप लोगों को और देखना भैया कि हाँ सोडियम धातु मुझे देखना है, तो मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सोडियम आपको दिखा दूंगा। सोडियम हालांकि बहुत महंगा होता है, लेकिन मेरे पास है, जिसे मैं आपको दिखा दूंगा। एकदम चमकदार सतह होती है और क्रियाशील भी होती है। यदि उसको सोडियम को यदि आप पानी में रख दो तो तुरंत उसमें आग पकड़ लेता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। तो एकदम चमकदार सतह होती है। अधातु जो होता है बच्चों, बिल्कुल चमकीला नहीं होता है, लेकिन एक अपवाद है, आयोडीन, जो अधातु होते हुए भी चमकीला है। मतलब ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा अधातु तत्व बताइए जो कि चमकीला पाया जाता है, तो वो आपका है आयोडीन। ये अपवाद ही आपको, है ना, थोड़ी कहीं ना कहीं एग्जाम में फंसा देता है, ठीक। तो पहला डिफरेंस ये है कि धातु जो होते हैं बच्चों चमकदार होते हैं, जबकि जो अधातु होते हैं वो चमकदार नहीं होते। दूसरा नंबर कठोरता। कठोरता मतलब कठोर कौन हो सकता है, ऐसे कोई भी पदार्थ जिनके परमाणु अत्यंत पास पास होते हैं, उनके बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। तो जैसे मान लीजिए आप मिट्टी देखते हो, मिट्टी के अणु पास पास होते हैं, तो वो क्या होता है, एक प्रकार से कठोर है, जैसे पत्थर का रूप ले लेता है जब अत्यंत पास पास परमाणु होते हैं तो। और पानी आप देखते हो लिक्विड है, क्यों, क्योंकि इसके अणु थोड़ी से दूर दूर है। यदि किसी गैस की बात करें, उनके अणु परमाणु तो और बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। तो कठोरता, कोई भी पदार्थ कठोर कब होगा, जब उनके अणु अत्यंत पास पास होंगे। तो धातु जो होता है अत्यंत कठोर होता है। लेकिन जैसे कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे आपका सोडियम पोटेशियम है, ये मुलायम होते हैं। जो आपका सोडियम होता है बच्चों, उसको हम चाकू से काट सकते हैं, आसानी से चाकू को काट सकते हैं। ये प्रॉपर्टी ही है कि धातु जो है बिल्कुल कठोर है, लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जो मुलायम होते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पर अधातु की बात करें, ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कठोर है। जैसे कार्बन, एक कार्बन मतलब कोयला, सीधा पंडा, और कार्बन का अपर रूप आप हीरा ग्रेफाइट देखते हैं। हीरा ग्रेफाइट क्या है, एक प्रकार से कठोर होता है। तो अधातु उतने कठोर तो नहीं होते, लेकिन अपवाद के रूप में कार्बन का एक अपर रूप हीरा सबसे कठोर। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए सबसे कठोर पदार्थ क्या भैया, तो हीरा है, जो कि अधातु है, धातु है ही नहीं है, ठीक है। तो धातु एक प्रकार से कठोर होते हैं, लेकिन कुछ मुलायम पाए जाते हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। अधातु जो होता है उतना कठोर नहीं, लेकिन अपवाद के रूप में हीरा, जो कि कार्बन के, मतलब कार्बन एक अधातु है, कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है, कार्बन का पररूप है। तो ये जो हीरा होता है प्राकृतिक पदार्थ में सबसे ज्यादा कठोर होता है। यदि मैं बात करूं कि कमरे के ताप पर धातु किस रूप में पाया जाता है, तो वैसे तो सभी ठोस रूप में ही पाए जाते हैं, लेकिन एक अपवाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एकमात्र ऐसा धातु बताओ जो द्रव के रूप में पाया जाता है, तो वो पारा है, जो द्रव के रूप में, कमरे के ताप पर द्रव। बाकी जितने भी धातु परमाणु है ना, वो सभी के सभी ठोस होते हैं। और यदि अधातु के बारे में बात करें, तो अधातु जो होता है बच्चों गैसीय रूप में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से अधातु ठोस और गैस। एकमात्र ऐसा अधातु तत्व जो द्रव अवस्था में तरल अवस्था में पाया जाता है वो ब्रोमीन। लिख लो, आप लोग नोट कर लो, मेंशन कर लो। ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि एक ऐसा अधातु तत्व बताइए जो कि
तरल रूप में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स में से अधातु तत्व जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है वो ब्रोमीन, और ऐसे जितने भी अधातु है ठोस और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, धातु जो है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, उसमें एकमात्र अपवाद जो तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में मरकरी, अधातु का एकमात्र अपवाद ब्रोमीन जो तरल अवस्था में पाया जाता है। अगाध वर्धनीयता की बात करें, अगाध वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज को हम पीट दें तो वो टूटे ना बल्कि वो चद्दर के समान हो जाए। तो यदि हम बात करें धातुओं में तो इसमें अगाध वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। यदि इसको पीट दिया जाए तो ये क्या हो जाते हैं, पतले चादर के रूप में परिवर्तित हो जाए। लेकिन जो आपका अधातु है इसमें अगाध वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से बच्चों तन्यता, तन्यता का मतलब खींचे तो उसकी लंबाई बढ़ जाए। जैसे सोने की धातु से मतलब 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर से लंबी रस्सी बनाई जा सकती है, तो कहीं ना कहीं तन्यता का गुण पाया जाता है। चांदी सोना जैसे गर्म करके खींच करके बनाया जाता है, तो आप सोने का अत्यंत पतला तार बना सकते हैं, अत्यंत पतला चादर बना सकते हैं। जिससे अल्फा कण बौछार करते हैं स्वर्ण पात्र में, तो अत्यंत पतला चादर बनाया जा सकता है पतले पन्नी के रूप में, या कि इसको खींचकर लंबा किया जा सकता है, इसलिए तन्यता का गुण पाया जाता है। वहीं पे जो अधातु होते बच्चों, इन अधातुओं में तन्यता का गुण बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अगला प्रॉपर्टी आप लिखोगे भैया विद्युत और ऊष्मा के चालकता की बात करेंगे। तो धातु आप लोगों ने पहले ही परिभाषा में नहीं बताया कि समानता विद्युत और ऊष्मा दोनों के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, लेकिन ये समानता क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अच्छा, घनत्व तो कैसा होगा बताओ आप लोग। धातु ठोस है ना, तो इसका घनत्व तो क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन ये ठोस के साथ साथ गैस अवस्था में पाए जाते हैं धातु, तो इनका घनत्व थोड़ा सा कम होता है। ठीक, तो ये 3-4 आपको तैयार करना है। तो ये कठोरता तो क्लियर है बच्चों। इसके बाद हमने कहा रूप, तो रूप के बारे में हमने बता ही दिया कि धातु किस रूप में पाया जाता है, ठोस रूप में, लेकिन मरकरी एक ऐसा है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक, यहां पर अधातु के बारे में बात करें, अधातु ठोस और गैस दोनों अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन को छोड़कर, ब्रोमीन क्या है, तरल अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र अधातु तत्व जो तरल अवस्था में वो ब्रोमीन है। अगाध वर्धनीयता, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए धातुओं में अगाध वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अधातु में अगाध वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। तन्यता खींचकर लंबा किया जा सकता है, बिल्कुल हाँ, इसलिए भाई जो धातु होते हैं उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। विद्युत और ऊष्मा की चालकता के बारे में बात करें तो यदि हम धातु की बात करते हैं तो धातु में विद्युत और ऊष्मा दोनों के क्या है, सुचालक है, मतलब इसमें धारा बहती है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे सीसा, मरकरी, ये क्या है, कुचालक है, ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट अधातु है, ग्रेफाइट हीरा का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है, और कार्बन अधातु है, लेकिन फिर भी ग्रेफाइट सुचालक होता है, ये अपवाद है। तो हर जगह अपवाद छिपा रहता है कि भाई अधातु क्या है, कुचालक है ऊष्मा विद्युत के, लेकिन ग्रेफाइट अधातु से ही मिलकर बना है, कार्बन का ही अपर रूप है, लेकिन फिर भी ये सुचालक है। ठीक, घनत्व के बारे में बात करें बच्चों, समानता अधिक घनत्व और गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है, लेकिन इनका थोड़ा सा घनत्व क्या होता है, लगभग कम होता है। ध्वनिक, ध्वनिक का मतलब कैसा, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसको आप थोड़ा सा किसी भी छड़ से ठोक दो तो उसमें आवाज आ जाए, ठीक है, मधुर आवाज आई, ये ध्वनिक कहलाता है। तो धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद आप आवाज पैदा करती हैं, लेकिन अधातुओं में ध्वनिक का गुण नहीं पाया जाता। यदि ऑक्साइड के बारे में बात करें बच्चों, तो क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे आपका क्षार धातु आप लोगों ने पढ़ा होगा ना पहले ब्लॉक में, एस आपका क्षार धातु है और क्षारीय मृदा धातु है, तो इनके ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये इतना आप लोग तैयार कर लेना। हमने यहाँ पे 9 डिफरेंस आपको प्रोवाइड करा है, लेकिन आप यदि 11th क्लास में है बच्चों, ये 9th क्लास में भी धातु और धातु में अंतर पूछ दिया जाता है, तो वहाँ तो एक एक लाइन में लिखना होता है, जैसे 2 पेज है लेकिन 1 पेज कोई बच्चा लिख दे तो काफ़ी है। वैसे तो मैं एक एक लाइन पे भी 4 अंतर बता सकता था, लेकिन 11th के हिसाब से बताना पड़ा, तो सिस्टमेटिक कोशिश करता हूँ आपको बताऊँ। तो स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। यदि इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप भी डाउनलोड कर लें। शिव कोचिंग क्लासेस का नया ऐप आ चुका है, ताकि आप लोगों का बेहतर से बेहतर तैयारी, उसमें 12th क्लास के भी नोट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे 10th 9th सभी क्लास के नोट्स अवेलेबल हैं और आगे उस पर वर्क किया भी जा रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।